हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स करे थे। आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जर्नल। अगर हम इस बात करें तो सबसे स्टार्टिंग में जो रिकॉर्ड किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, वो हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी बुलाते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इसमें ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? डेट वाइज, यानी कि जो ट्रांजैक्शन पहले होगी उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में होगी उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे मेन बात यह है कि जो जर्नल है ये इतना एक तरीके से अकाउंटेंसी का पिलर है। आप जहां जहां अकाउंटेंसी पढ़ोगे, अगर आपका जर्नल स्ट्रांग है तो आपको चैप्टर में इतनी परेशानी नहीं होगी। तो थोड़ा जर्नल पे फोकस करेंगे। आज तो मैं आपको केवल बेसिक चीजें बताऊंगा जर्नल की। नेक्स्ट वाले वीडियो में कुछ हम कॉम्प्लिकेटेड एंट्रीज लेंगे, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजैक्शंस लेंगे। आज थोड़ा सा बस ये देखते हैं कि जर्नल बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको जर्नल का मतलब बता दिया कि जर्नल एक बुक है जहां पे ट्रांजैक्शन को सबसे पहले डेट वाइज मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अब जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं, जैसे दिख रहा है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, और एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है, देखो यहां पर एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर, इसके बाद एक बुक और बनती है जर्नल के बाद, लेजर फॉलियो पेज को बोलते हैं। तो यहां पे उस बुक का पेज नंबर डाल देते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ सैलरी अकाउंट, और यहां पर अगर मैं 10 लिख दूंगा तो लेजर के 10th पेज पे इस सैलरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिंपली अगर मैं आपसे बोलूं तो ये एक इंडेक्सिंग है। इस बुक में उस बुक का पेज नंबर जल्दी से ढूंढने का तरीका होता है। बस प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा ये कॉलम, अदरवाइज आपका ब्लैंक ही जाएगा। उसके बाद 2 अमाउंट के कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। कॉलम थोड़ा देख लेना, पर्टिकुलर्स का कॉलम आपको थोड़ा बड़ा बनाना होता है। अब ये कुछ ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, लिखने का तरीका बता रहा हूं और कैसे बनाया जाता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ के डेबिट बैलेंस होते हैं, कुछ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। किस किस के डेबिट बैलेंस किस किस के थे? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एसेट्स और ड्रॉइंग्स। क्रेडिट बैलेंसेस किस किस के थे? इनकम्स एंड गेन्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। और फिर मैंने क्या बताया था? अगर ये चीजें इंक्रीज होंगी तो सेम, डिक्रीज होंगी तो बैलेंस को चेंज कर देंगे। इसी को हम मॉडर्न रूल भी बोलते हैं, और जर्नल इसी पर बेस्ड है। कैसे बनाया जाएगा? इन रूल्स की हेल्प से बनाएंगे हम लोग। अब देखो, फर्स्ट है सैलरी पेड। एक बात का ध्यान रखना, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसका इंपैक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट पे पड़ेगा। कम से कम 2 अकाउंट पे उसका असर आने वाला है। वो 2 अकाउंट पहले आपको देखने कौन कौन से। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं, एक तो मुझे यहां पर सैलरी नजर आ रहा है, और पेड मतलब हमने सैलरी पे करी है। तो जो पेड और रिसीव्ड होते हैं, इसके पीछे अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो पेड के पीछे मुझे कैश नजर आ रहा है। भाई जब पे करेंगे तो क्या पे करेंगे? कैश ही तो पे करेंगे। तो 2 अकाउंट नजर आए मुझे, कौन कौन से? एक सैलरी और एक कैश। अब सैलरी क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। सैलरी पे कर रहे हैं, एक्सपेंस का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट होता है। तो इसका मतलब है सैलरी के आगे हम डेबिट लगाएंगे। मैंने बोला था ना, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं, केवल एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है। जब अकाउंट समझ जाते हैं तो डेबिट क्रेडिट की भाषा हमारे को समझ में आने लगती है। तो मैंने बोला सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और सैलरी पे कर रहे हैं मतलब पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, कैश एसेट है, डेबिट बैलेंस। और जब जा रहा है मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा? इसका मतलब है क्रेडिट हो जाएगा। तो सैलरी डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, कैश क्रेडिट क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज हो रही है। तो लिखने का तरीका देखो, कॉर्नर से स्टार्ट करना। सैलरी अकाउंट, कॉर्नर में लिखोगे डेबिट, डी कैपिटल लेटर में बनाना है, और आर छोटा, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना उस तरीके से डेबिट होता है। यहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ोगे। क्रेडिट के लिए 2 और कैश अकाउंट, 2 कैश अकाउंट, क्रेडिट नहीं लिखते हैं। क्रेडिट के लिए 2 कैश अकाउंट। फिर डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट 1000 है, देखो। क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट 1000। फिर एक नरेशन लिखेंगे। नरेशन का मतलब होता है ये जो एंट्री बनाई है किस बात की बनाई है। तो इसको बीइंग से स्टार्ट करेंगे, बीइंग या फॉर लगा के लिख लेते हैं जनरली। तो बीइंग, बस इसी को कॉपी कर देना है, सैलरी पेड। यस को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि भाई ट्रांजैक्शन किस बात की थी, ये
एंट्री किस बात की थी? तो बीइंग सैलरी पेड, ये तो खैर छोटी सी नरेशन है तो इसी को कॉपी कर दिया। बाई चांस बड़ी कोई ट्रांजेक्शन आती है तो उसको आप अपने हिसाब से कंसाइज कर सकते हो, लिखनी जरूर होती है। तो ये हमने फिर यहां पे लाइन ड्रॉ कर दी। लाइन ड्रॉ करो या लाइन छोड़ दो, एक ही बात है, दिखना चाहिए कि नेक्स्ट एंट्री स्टार्ट होने वाली है। इसी को हम बोलते हैं जर्नल में हमने एक एंट्री सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर दी। यही होता है सिस्टमैटिक वे लिखने का तरीका। नेक्स्ट अप्रैल 5, तो यहां पर अप्रैल और 5। अब रेंट रिसीव्ड, फिर से दो अकाउंट आपको जज करने हैं। कौन कौन से दो अकाउंट हैं? देखो, एक तो रेंट हो गया और रिसीव्ड। अब फिर से अगर रिसीव्ड के पीछे देखेंगे तो बताओ क्या नजर आ रहा है? सर कैश नजर आ रहा है। बिल्कुल, पेड और रिसीव्ड होगा, उसका मतलब है कैश। दो अकाउंट नजर आ गए, रेंट और कैश। पहचानते हैं, रेंट मिल रहा है, बताओ रेंट मिल रहा है क्या है? इनकम। इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? वो याद होने चाहिए हमारे को, जो बैलेंसेस मैंने बोले थे वो टिप्स पे कर लो अच्छे तरीके से। रेंट इनकम है, इनकम का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। और कैश आ रहा है इस बार, एसेट आ रही है। कैश क्या हमारी एसेट है, हमारा पैसा हमारी एसेट है, चाहे हमारी जेब में हो चाहे हमारे बैंक में हो। तो पैसे आ रहे हैं, एसेट इंक्रीज। भाई पैसे आ रहे हैं तो एसेट इंक्रीज, जेब में पैसे आ गए, पैसे इंक्रीज हो गए। तो एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट, क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। इंक्रीज होगा तो डेबिट ही करेंगे। तो कैश डेबिट क्योंकि कैश इंक्रीज, और रेंट क्रेडिट क्योंकि रेंट इनकम है। क्लियर? लिखने का तरीका, कैश अकाउंट कॉर्नर से स्टार्ट करा और दूसरे कॉर्नर में डेबिट। पहले हमेशा डेबिट वाला ही लिखते हैं, ध्यान रखना है। और 2 रेंट हमारी इनकम है, रेंट को हमने क्रेडिट कर दिया। 2 लिखते समय थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना, जरा प्रेजेंटेशन का ध्यान रखना। अकाउंटेंसी में प्रेजेंटेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है ना। डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। अगर मैं इसको रीड करूं तो पता ही एंट्री क्या कह रही है आपसे कि हमारे पास पैसे आ गए 500 रुपए। और क्यों आए? क्योंकि हमारे को रेंट की इनकम हो गई है 500 रुपए। एक बात और ऐसे भी याद रख लेना कि पैसे आएंगे तो डेबिट, पैसे जाएंगे तो क्रेडिट, है ना। ये रूल थोड़ा सा आराम से याद हो जाता है। हालांकि है वही कि कैश हमारी एसेट है, इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। मैं इसको थोड़ा सिंपल वे में बोल देता हूं, पैसे आते हैं तो डेबिट, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। कैश आएगा तो डेबिट, कैश जाएगा तो क्रेडिट। आगे चलते हैं। इसके बाद देखो, मैंने नरेशन लिखी नहीं है स्पेस की वजह से, वैसे आपको लिखनी है। क्या लिखोगे? बीइंग लगा के ये लिख देना, रेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन फर्नीचर परचेज्ड। बताओ दो ट्रांजैक्शंस दो अकाउंट कौन कौन से? एक तो फर्नीचर, और जब आपने फर्नीचर खरीदा होगा तो क्या गया होगा आपकी जेब से? पैसे गए होंगे। यानी कि इस परचेज के पीछे भी देखूं तो क्या लिखा हुआ है? कैश। कैश। अब फर्नीचर क्या है हमारे लिए? एसेट। फर्नीचर आ रहा है, एसेट आ रही है, तो एसेट इंक्रीज। एसेट इंक्रीज होती है तो बताओ क्या करते हैं? एसेट इंक्रीज तो डेबिट, और पैसे जा रहे हैं, पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनी? फर्नीचर डेबिट क्योंकि इंक्रीज, कैश क्रेडिट क्योंकि कैश डिक्रीज। एक एसेट इंक्रीज हो गई और एक एसेट डिक्रीज हो गई, या पैसे जाते हैं तो क्रेडिट, किसी भी तरीके से सोच सकते हो। तो एंट्री देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा स्पेस, टू कैश अकाउंट, डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। फिर नरेशन जरूर लिखना, मैंने नहीं लिखी है, बार बार बोल रहा हूं। बी फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 10th में, तो यहां पर अप्रैल 10th, गुड्स परचेज्ड। गुड्स परचेज्ड ढूंढो दो अकाउंट, गुड्स परचेज्ड। अब देखो, एक तो गुड्स नजर आ रहे हैं, और जब परचेज करोगे तो क्या होगा? पैसे जाएंगे। अब यह ध्यान रखना है, जब गुड्स परचेज करते हैं तो उसको हम परचेजेस बोलते हैं। गुड्स को खरीदने को परचेज, गुड्स के बेचने को सेल्स। अच्छा, गुड्स क्या होते हैं? गुड्स होते हैं जिसका हम बिजनेस करते हैं, इन विच वी डील। जिसमें हम डील कर रहे हैं वो चीज हमारे लिए गुड्स है। सोचो, पर क्या सोचे? अगर आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हो, गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो, तो गारमेंट्स आपके लिए गुड्स हैं। अगर आप कार का बिजनेस कर रहे हो तो कार आपके लिए गुड्स हैं। अगर आप फर्नीचर का बिजनेस करते हो तो फर्नीचर आपके लिए गुड्स हैं। मतलब गुड्स हर बंदे के लिए अलग अलग हो सकते हैं जिसमें वो बिजनेस कर रहा है। और बिजनेस का मतलब क्या होता है? खरीदा
प्रॉफिट पे लेके बेच दिया, या बनाया प्रॉफिट पे लेके बेच दिया। ये रेगुलर प्रोसेस में होता रहता है। तो ये गुड्स होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर गुड्स हैं, खरीदे जा रहे हैं तो उसको परचेजेस बोलेंगे, और बेचे जा रहे हैं तो सेल्स। अब जब गुड्स खरीदेंगे, परचेस करेंगे, तो बताओ इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस भाई परचेस कर रहे हो, खर्चा हो रहा है ना, गुड्स खरीद रहे हो तो एक्सपेंस। एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। इसका मतलब है परचेस जब भी आएगी हम डेबिट ही करेंगे, क्योंकि वो खर्चा है। तो गुड्स हमने परचेस करे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस हो गया। और बताओ गुड्स खरीद रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, और पैसे जाते हैं तो क्रेडिट। और ये भी कह सकता हूं कैश हमारा डिक्रीज हो गया, कैश क्रेडिट। तो एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट के लिए A/C लगा सकते हैं, डेबिट टू पैसे चले गए 5000 बीइंग गुड्स परचेज्ड। आ रही है बात समझ में? हां सर आ रही है समझ में। आगे चलते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब की बार हमने गुड्स बेचे हैं। अब बताओ, अभी मैंने बताया था जब गुड्स बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। और सेल्स इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है। इनकम को डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करते हैं, इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो ये बात तो समझ में आ गई कि सेल्स क्रेडिट है। अब वैसे एक चीज क्रेडिट है तो दूसरी डेबिट ही होगी, लेकिन फिर भी आपको हर तरीके से बात क्लियर होनी चाहिए। दूसरा अकाउंट, आप इसे क्रेडिट पे बेच रहे हो, उधार में बेच रहे हो। अब जिसको आपने उधार में बेचा होगा वो हमारा डेटर कहलाएगा, उससे हमें अपने पैसे लेने हैं। डेटर वो लोग जिनसे हम अपने पैसे फ्यूचर में लेंगे, हमारा पैसा अभी उनके पास है। तो डेटर कौन होते हैं, एसेट होते हैं। तो एसेट इंक्रीज हो रही है, हमारे डेटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, हमारा पैसा मार्केट में ब्लॉक हो रहा है, यानी कि हमें लोगों से पैसे लेने हैं। तो एसेट इंक्रीज, या डेटर्स को डेबिट कर रहे हैं, एसेट है हमारी। तो डेटर्स डेबिट टू इनकम, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। तो एंट्री देखो, डेटर्स डेबिट। डेटर्स के आगे अकाउंट लगाने की जरूरत नहीं होती। जो नाम होते हैं डेटर्स वगैरह, राम श्याम मोहन, इनके आगे नाम अकाउंट लगाने की नीड नहीं है। तो डेटर्स लगा दे तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज जरूरत नहीं है। तो डेटर्स डेबिट टू सेल्स। डेटर्स हमारी एसेट है, इसलिए एसेट को डेबिट करा। सेल्स इनकम है, इनकम को हमने क्रेडिट किया है। तो दो अकाउंट पहचानो और वही मॉडर्न रूल अप्लाई कर लो, एंट्री आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी जो जर्नल में हम एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। नरेशन ये लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो डेटर्स टर्म याद रखना, वो लोग जिनसे हमें फ्यूचर में अपने पैसे लेने हैं। आगे चलते हैं, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बताओ परचेज्ड आ गया, जब गुड्स परचेज करते हैं तो क्या बोलते हैं, परचेजेस। परचेजेस इनकम की एक्सपेंस, एक्सपेंस, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट। तो परचेज तो डेबिट हो जाएगा। अब तो देखो ऐसी आइडिया लगा पा रहे हैं कि परचेजेस डेबिट होगा, और इस बार हमने सामान उधार में खरीदा है। अब जिससे उधार में खरीदा होगा उसको फ्यूचर में पैसे देने होंगे, और जिनको फ्यूचर में पैसे देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी, यानी कि उन्हें हम क्रेडिटर्स बोलते हैं। मैंने किसी से उधार में सामान खरीदा तो उसको मैं फ्यूचर में पैसे दूंगा, तो वो बंदा मेरे लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। और क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। हमने रूल पढ़ा था कि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कौन कौन से अकाउंट आए, एक तो परचेज और एक क्रेडिटर्स। परचेज एक्सपेंस है इसलिए डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री देखो, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब वही नाम है ये क्रेडिटर्स, इसलिए मैंने अकाउंट नहीं लगाया। डेबिट के सामने डेबिट वाले कॉलम में और क्रेडिट के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में। तो ये मैंने आपको एक जर्नल का थोड़ा बेसिक आइडिया दिया है कि हम जर्नल क्या होता है, कैसे इसमें एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड या कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी एंट्रीज बताऊंगा। आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।